प्रिय भक्तजनों, आज आपको हम एक ऐसी वेश्या की कथा कहेंगे जिनके सामने भगवान श्री हरि अपना सिर झुका दिए और उसके हाथ से मुकुट पहन लिए। श्री वारामुखी जी एक वेश्या भक्ता थी। एक दिन एक विशाल संत मंडली उनके घर के सामने छाया युक्त स्वच्छ और सुंदर स्थान देखकर ठहरी थी। तो वेश्या लेकिन घर के आसपास वो गंदगी नहीं रहने देती थी, काफी साफ सुथरा रहती थी। जितने संत लोग थे सभी ने यत्र तत्र अपने ठाकुर पधरा दिए और आसन लगा लिए संत लोग। इतने ही में वह वेश्या आभूषणों से लदी हुई बाहर द्वार पर आई। हंसों के समान स्वच्छ चित वाले दर्शनीय संतों को देखकर वह मन में विचारने लगी कि आज मेरे कौन से भाग्य उदय हो गए हैं जो ये संतगण मेरे द्वार पर विराजे हैं, मेरे द्वार पर पधारे हैं। निश्चय ही इन्हें मेरे नाम या जाति का पता नहीं है। मेरे नाम जाति का अगर पता होता तो संत यहाँ पर नहीं बैठते। इस प्रकार सोच विचार कर वह घर में गई और एक थाल में मुहर भर कर ले आई। बोली, प्रभो, इस धन से आप अपने भगवान का भोग लगाइए। प्रेम बस उनकी आंखों में आंसू छा गए। मुहरे भेंट करती देखकर श्री महंत जी ने पूछा कि तुम कौन हो और तुम्हारा जन्म किस कुल में हुआ है। इस प्रश्न को सुनकर वह वेश्या चुप हो गई। उसे चिंतित देखकर श्री महंत जी ने कहा कि तुम निशंक होकर सच्ची बात खोलकर कह दो, मन में किसी भी प्रकार की शंका न करो। तब वह जो स्त्री थी वह बोली कि मैं एक वेश्या हूँ, और ऐसा कहकर वह महंत जी के चरणों पर गिर पड़ी। फिर संभल कर प्रार्थना की कि प्रभो, धन से तो मेरा भंडार भरा हुआ है, आप कृपया कर इसे स्वीकार कीजिए। यदि आप मेरी जाति का विचार करेंगे और धन नहीं लेंगे तो मैं जीवित नहीं रह सकूंगी। तब महंत जी ने कहा कि इस धन को भगवान की सेवा में लगाने का बस यही उपाय है कि इस धन के द्वारा श्री रंगनाथ जी का मुकुट बनवाकर और उन्हें अर्पण कर दो। इससे इसमें जाति बुद्धि दूर हो जाएगी और श्री रंगनाथ जी उसे स्वीकार करेंगे। वेश्या बोली कि भगवान, जिसके धन को ब्राह्मण छूते तक नहीं है, उनके द्वारा अर्पित मुकुट को श्री रंगनाथ जी कैसे स्वीकार करेंगे। तो महंत जी ने कहा कि हम तुम्हें विश्वास दिलाते हैं कि वे अवश्य ही तुम्हारी सेवा स्वीकार करेंगे, और इस कार्य के लिए हम तब तक यहीं पर रहेंगे, तुम मुकुट बनवाओ। वेश्या ने अपने घर का सब धन लगाकर बहुत सुंदर मुकुट बनवाया और अपना श्रृंगार करके थाल में मुकुट रखकर वह चली। संतों की आज्ञा पाकर वह वेश्या निसंकोच श्री रंगनाथ जी के मंदिर में गई, पर अपने को अपवित्र जानकर सशंकित होकर लौट पड़ी। संतों ने संकोच का कारण पूछा तो उसने बता दिया कि मैं जाने योग्य नहीं हूँ। श्री रंगनाथ जी ने वेश्या की दीनता एवं प्रेम को देखकर अपने पुजारियों से कहा कि इसे ले आओ और यह अपने हाथ से हमें मुकुट पहनाए। ऐसा ही किया गया। जैसे ही उसने हाथ में मुकुट लेकर भगवान श्री रंगनाथ जी को पहनाना चाहा, वैसे ही रंगनाथ जी ने अपना सिर झुका दिया और मुकुट को धारण कर लिया। लोग भक्त भगवान की जय जयकार करने लगे
तो बोलिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।